जब से उन्होंने बयान दिया है, पूरी कालका जी के हर घर में इस बयान को सुना जा रहा है और कालका जी के लोग सोच रहे हैं कि भाजपा ने तो गलती कर दी ऐसा उम्मीदवार देकर, क्या लोग भी अब गलती करें अपना वोट देकर ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने में कि जिसने महिलाओं के प्रति इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी और भाषा का इस्तेमाल किया। विकास की बात हम भी करेंगे, आप भी करते, लेकिन आपने प्रियंका गांधी के गालों जैसी कालका जी की सड़कें होंगी। कौन है प्रियंका? रमेश बिदुड़ी जी आपकी माँ बहन बेटी का नाम है प्रियंका? नहीं, वो किसी और की माँ बहन बेटी का नाम है, इसलिए आपने अपमानित किया है ना। आज महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं। रमेश बिदुड़ी जी का ये बयान उम्मीदवारी के तुरंत बाद सोची समझी साजिश है। उन्हें पता है कि 2 महिला उम्मीदवार आज मैदान में है, महिलाएं निकलेंगी अपने घरों से, ये भी उन्हें पता है। अपराध जो उनकी सुरक्षा का मुद्दा, महंगाई के मुद्दे पर बोलेंगी, तो पहले ही उन्होंने इस तरह का अपमान आपत्तिजनक बयान देकर सोचा कि महिलाएं जो है अपमानित हो जाएंगी, निराश हो जाएंगी, घरों से नहीं निकलेंगी। उनकी सोचे माहौल ऐसा बनाने की कोशिश है रमेश बिदुड़ी जी की, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो माहौल हम नहीं बनने दे रहे। हमने महिलाओं को निकाला है कि यह अपमान महिलाओं का है और हम इससे डरकर घर नहीं बैठेंगी, हम बाहर निकलेंगी, विरोध करेंगी, माफी मंगवा रहे हैं, माफी मांगनी पड़ेगी रमेश बिदुड़ी को। भाजपा को अपना उम्मीदवार से माफी मंगवाकर उम्मीदवारी वापस लेनी होगी और उसके बाद हम एफआईआर कराने, सुभाष चोपड़ा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक रहे हैं, हम कालका जी थाने एफआईआर कराने अभी जा रहे हैं। हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचने तक लड़ेंगे। देखिए, आज मैंने खुद एक अंग्रेजी अखबार, बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी है कि जो अपने आप को आम आदमी कहते थे, बंगला नहीं लेंगे, कोठी नहीं, सुरक्षा नहीं, आज पता लगता है कि उस आदमी ने टेम्परेरी मुख्यमंत्री, टेम्परेरी घर में 33 करोड़ रुपया जनता का, टैक्स पेयर का, जो हवा पर, पानी पर, सुरक्षा पर, महंगाई से राहत के लिए लगना चाहिए था, वो 33 करोड़ रुपया अपने टेम्परेरी घर, जिसमें अब वो है भी नहीं, अभी छोड़ना पड़ा उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में, और वो घर टेम्परेरी पर 33 करोड़ रुपया खर्च हो गया। और ऑडिट की रिपोर्ट है, पर्दे पे खर्च किया, कारपेट पे खर्च किया, टॉयलेट पे खर्च किया है ना, स्विमिंग पूल, 33 करोड़ रुपए टेम्परेरी घर पे, टेम्परेरी तो बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं, बेनकाब हो गए। और सीएजी कोई निजी संस्था नहीं है, सरकारी संस्था है। तथ्य सबूतों के साथ एक बड़ी अखबार की हेडलाइंस है, चुनौती दें उसको और हम तो सवाल करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, शीला जी का कार्यकाल आज सब याद कर रहे हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी नहीं, परमानेंट 15 साल के लिए एक मुख्यमंत्री थी और पूरी ताकत से काम कर रही थी, है ना। भाजपा का कार्यकाल रहा 1 साल का, 3 बार टेम्परेरी मुख्यमंत्री उन्होंने दिए, साहब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी और सुषमा स्वराज जी। फिर हमने परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट समस्याओं के हल लाने शुरू किए। आज फिर टेम्परेरी का खेल शुरू हो चुका है, टेम्परेरी। तो दिल्ली की समस्याएं परमानेंट हो चुकी है, महंगाई हो, बेरोजगारी, हवाई जहरीली, ट्रैफिक जाम, गंदगी। अब टेम्परेरी इलाज नहीं हो सकता, परमानेंट समस्याओं का परमानेंट हल देने के लिए एक परमानेंट सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री दिल्ली को कांग्रेस देने जा रही है। और लोग 10 साल में अब देख चुके हैं, अब बदलाव, अब लौट रहे हैं, माहौल बन रहा है। आप देखिए वो आए कैसे? सबसे पहला तो सवाल ये है कि वो आए कैसे, और ये मुद्दा किसी भी राज्य के चुनाव से पहले कैसे आता है, ये दोनों को ध्यान से सोचिएगा। आप निकाल तो रहे हैं, पर सबसे पहला सवाल, बॉर्डर किसके पास है? बॉर्डर किसके पास है? बांग्लादेश, भारत का, ये सब तो केंद्र की सरकार के पास है ना। तो आने तो आप ही देते हैं, फिर चुनाव में मुद्दा बनाते हैं, चुनाव खत्म होता है, वोट लेते हैं और फिर मुद्दा खत्म हो जाता है। तो ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक चुनावी चोचला है, बेनकाब हो गए हैं, कुछ नहीं। कार्रवाई करिए, हम तो कहते हैं, है ना। जो भी है, बांग्लादेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश जल रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में बसे हैं आपसे मांग रहे हैं मदद, आपसे वो मांग रहे हैं अपनी शरण में भारत को आने दीजिए। वो वहां की एक महिला नेता तो यहीं पर है, लेकिन वहां के हिंदू माइनॉरिटी को आप लाने में असफल क्यों हैं? क्योंकि आप मुद्दा बनाए।